आज की कहानी है एक कलेक्टर और भिखारी पापा की दिल छू लेने वाली। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, एक कलेक्टर रघु यादव की और उनके पिता शिवराम की। रघु का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता शिवराम एक भिखारी थे। शिवराम दिन भर गांव-गांव जाकर भीख मांगते थे और किसी तरह घर चलाते थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके दिल में अपार प्रेम और अपने बेटे के लिए कुछ करने की चाहत थी। रघु का बचपन बहुत ही कठिन था। वह अक्सर सोचता, क्यों मेरे पास इतने कम संसाधन हैं? क्यों मैं और मेरे माता-पिता इस हालात में जी रहे हैं? लेकिन उसके पिता शिवराम ने कभी उसे अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। वे उसे हमेशा यही कहते, बेटा, तुम्हारे पास एक अनमोल खजाना है, जो मैं और तुम्हारी मां नहीं दे सकते। वह है शिक्षा और ईमानदारी। पिता का संघर्ष। शिवराम कभी भी अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने देते थे कि वे गरीब हैं। वे दिन भर मेहनत करते थे और रात को जब रघु सो जाता, तो वे उसके लिए किताबें खरीदने की कोशिश करते। हालांकि शिवराम की खुद की पढ़ाई बहुत सीमित थी, लेकिन वे जानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो उनके बेटे को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। रघु ने हमेशा अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को देखा। शिवराम हर दिन भीख मांगते हुए रघु को यह कहते, जो कुछ भी तुम करोगे बेटा, वह तुम्हारे परिवार का नाम रोशन करेगा। तुम जिस दिन कलेक्टर बनोगे, वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। रघु का सपना और संघर्ष। रघु के लिए उसकी गरीबी एक चुनौती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत और शिक्षा की ताकत से वह अपनी किस्मत बदल सकता है। उसने छोटे मोटे काम किए, ट्यूशन पढ़ाए और किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। रघु ने कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की परीक्षा दी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह कलेक्टर बन गया। उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पिता शिवराम की भी थी। रघु ने इस सफलता को अपने पिता को समर्पित किया, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था अगर उसके पिता ने उसे हमेशा सपने देखने के लिए प्रेरित न किया होता। गांव की वापसी और भावुक मुलाकात। जब रघु कलेक्टर बनकर वापस अपने गांव आया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह सीधा अपने पिता के पास गया, जो अब भी वही पुरानी जगह पर बैठकर भीख मांग रहे थे। रघु ने अपने पिता को देखा और कहा, पापा, आपने जो कुछ भी किया, वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए था। आज मैं जो कुछ भी हूं, वह आपकी वजह से हूं। शिवराम ने मुस्कुराकर अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैं जानता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह सब हासिल किया जो मैं केवल सपने में देख सकता था। मुझे गर्व है कि तुम मेरी संतान हो। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, संघर्ष और माता-पिता का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है। रघु ने अपने पिता की कठिनाइयों को देखा और कभी भी अपने सपनों को छोड़ने का नाम नहीं लिया, जबकि शिवराम ने अपनी गरीबी को कभी रघु के सामने आने नहीं दिया और उसे हर कदम पर प्रेरित किया। आज जब रघु कलेक्टर बना, तो यह उसकी और उसके पिता की जीत थी। यह साबित करता है कि गरीबी, संघर्ष या किसी भी कठिनाई के बावजूद अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो इंसान किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। प्यार, मेहनत और बलिदान वह ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है।